हेलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। अपडेट क्या है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि टर्म 1 वाला जो एग्ज़ाम में हुआ था, जो क्वेश्चन दिया गया था वो उठा के टर्म 2 में भी पूछ दिया जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टर्म 2 का तो तैयारी करें, लेकिन साथ साथ टर्म 1 का भी पढ़ लें ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन बता रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप दूषित पानी पीते हैं या अशुद्ध पानी का यूज करते तो तरह तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे कि हैजा, डायरिया जैसे का, तो लोगों की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों भारत का बता दें, प्रतिदिन का जो डेटा है 1600 लोग जो व्यक्ति है वो मर जाते हैं। कैसे? दूषित पानी पीने की वजह से। तो दोस्तों लिखेंगे कैसे, सो देखिए, अशुद्ध या दूषित पानी से पेचिश, हैजा, डायरिया आदि अनेकों संक्रामक बीमारियां के फैलने का खतरा रहता है। तो दोस्तों केवल भारत में ही प्रतिदिन 1600 व्यक्तियों की मौत दूषित पानी से हो जाती है, यानी होती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध या स्वच्छ पेयजल आवश्यक है। यानी कि मान लो आपको अगर स्वस्थ रहना तो उसके लिए हम शुद्ध या स्वच्छ पेयजल हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो इसीलिए आवश्यक यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोतों को लिखिए। यानी केंद्र सरकार के पास जो पैसा जाता है तो किन माध्यमों से जाता है। वैसे तो देते हम ही लोग हैं टैक्स के द्वारा, लेकिन उसका माध्यम क्या क्या है सो देखिए, स्रोत क्या क्या है। तो लिखे केंद्र सरकार के आय निम्नलिखित स्रोत है, जैसे कि आयकर। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि सैलरी जिसको दिया जाता है, सैलरी जो दिया जाता है मंथली सैलरी, उसमें से क्या होता है, कुछ पैसा जो है केंद्र सरकार रख लेता है, काट लेता है। किस रूप में? आयकर के रूप में। इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं ना, आयकर, उसी के रूप में रख लेता है। फिर एक और कर है निगम कर। निगम कर के द्वारा भी सरकार के पास आय, ये आय का स्रोत है। फिर उधार एवं अन्य देयताएं। उधार जैसे दोस्तों मान लीजिए आप कहीं उधार पैसा लिए या लोन लिए तो उसके बदले में ऋण चुकाते हैं, तो वो भी एक माध्यम है केंद्र सरकार के द्वारा आय मतलब पहुंचता है उस माध्यम से। फिर हो गया सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे दूसरे देश से मान लीजिए सामान आ रहा है हमारे देश में, ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे भी टैक्स लिया जाता है। मान लीजिए चीन से कोई ट्रक आया, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में कोई सामान आया, तो उससे क्या होता है, उससे भी कर वसूला जाता है, जिसको सीमा शुल्क के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहां से भी सरकार को आया जाता है। फिर केंद्रीय, इसी तरह बहुत सारे कर है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य कर इत्यादि कर दीजिएगा। तो ये सब निम्नलिखित स्रोत है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्या, आप लोग तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है। दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ बताना है, क्या लाभ है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। दोस्तों जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसी को बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि आप देखे होंगे माइथन डैम का नाम सुने होंगे, उसके बाद पतरातू डैम का नाम सुने होंगे। इसे सब डैम को जो बनाया जाता है उसी को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब उस डैम का आखिर लाभ क्या क्या है वो जानेंगे। आखिर डैम तो बन गया, लेकिन उसका क्या क्या लाभ है। देखिए सबसे पहला बाढ़ नियंत्रण। दोस्तों मान लीजिए डैम बना दिया गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, यानी बाढ़ आने से इसको नियंत्रित किया जाता है। और दूसरा कारण लिख सकते हैं सिंचाई के लिए। मान लीजिए अब डैम है, मैथन डैम या पतरातू डैम या और कोई भी डैम, मान लीजिए डैम बन गया, तो यहाँ से आप सिंचाई के लिए उसका जलापूर्ति यानी उसका जल का तो प्रयोग कर सकते हैं। किसान लोग जैसे करते हैं, आप देखें डैम के किनारे खेती बाड़ी भी होता है, तो सिंचाई का एक जलापूर्ति हो गया। फिर हो गया विद्युत। बड़े बड़े डैम में होता क्या दोस्तों, विद्युत का उत्पादन। पतरातू डैम में देखिए वहां पे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों विद्युत का भी उत्पादन होता है, एक ये लाभ हो गया। चौथा देखिए पेयजल की उपलब्धता। दोस्तों मैथन डैम जो है या फिर और कोई भी डैम, वहां से पेयजल यानी पीने का पानी सप्लाई होता है, और बड़े बड़े शहरों में और ये मतलब दिया जाता है, पूर्ति किया जाता है पानी का, तो एक फायदा हो गया। फिर एक बहुत बड़ा फायदा कि मछली भी पालन हो जाता है। डैम में आप देखे होंगे
कि काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती है, तो वहाँ क्या मछली वहाँ पे पालन किया जाता है, तो मछली का भी पालन हो जाता है, यही फायदा हो गया। फिर मृदा अपरदन की रोकथाम, जो मिट्टी के जो कटाई होता है उसका भी रोकथाम। अब पानी एक जगह स्थिर कर दिया जाता है डैम बना के, तो उससे क्या होता है पानी के धार तेज हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है मिट्टी कटता नहीं है। ये मृदा अपरदन मतलब क्या, मिट्टी का जो कटाई होने से बचता है, तो एक ये फायदा हो गया। फिर पर्यटक केंद्र बन जाता है दोस्तों, पर्यटक केंद्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे डैम में दूर दूर के लोग भी आते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ से भी कुछ इनकम हो जाता है, पर्यटक केंद्र बन जाता है। जैसे अब आप भी कहीं अगर गए होंगे मैथन डैम घूमने के लिए, पतरातू डैम, तो क्या एक पर्यटक केंद्र बन जाता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हर आने वाले अपडेट और ये जो क्वेश्चन बताते सबसे पहले आपको पहले मिले। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।